तो हमने पिछले पार्ट में, जो पार्ट मेरा 1 था, पिछले पार्ट में हमने पॉलिनोमियल जो बहुपद है, बहुपद का हमने क्या बोलते हैं, थ्योरी कंप्लीट किया था, प्लस कुछ एग्जांपल किए था, ठीक है। और जी ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस में हम करने वाला क्या है, बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और जो जो लगेगा बताने वाला क्वेश्चन उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है ना। पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारा कौन सा प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली है देखो 2.1, प्रश्नवाली है 2.1 ना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना, इस तरह ग्राफ दिया है 6 ठो। और हम आपको बताए थे पहले पार्ट में कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं, ठीक है। तो देखो हमें इसमें करना क्या, हमें इसमें शून्यांक बताना है, ठीक है। शून्यांक कैसे बताएंगे हम, तो हम बताए थे आप लोग को ध्यान देने के लिए कि एक्स एक्सिस, जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को जो ग्राफ होता है जितने बार कट करेगा उतना उसका शून्यांक होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने बार कट किया इसको, एक भी बार नहीं, मतलब 0 शून्यांक। और इसमें मतलब कोई शून्यांक नहीं, ठीक है। और इसमें कितने बार कट किया इसको, एक बार, तो इसका 1 शून्यांक। इसमें कट कितने बार कट किया, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके 3 शून्यांक, ठीक है। इसमें कितने बार कट किया है, देखो एक बार, 2 बार, तो इसके हो गए 2 शून्यांक। इसमें कितने बार कट किया, देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके हो गए 4 शून्यांक, ठीक। इसमें कितने बार कट किए हैं, देखो एक बार यहाँ पे, देखो यहाँ पे टच होके गया है ना, तो टच होके जाए एक्स एक्सिस को ना, तो उसको एक ही शून्यांक काउंट करते हैं, ठीक है। एक ही शून्यांक गिनते हैं उसके ना। तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने हुए, 1 2 3, तो इसके 3 शून्यांक, ठीक है। तो ये जो प्रश्नवाली 2.1 था, इसमें यही था बस, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर देता हूँ अभी। अब देखिएगा जो 2.2 है ना, कौन सा प्रश्नवाली, 2.2 प्रश्नवाली में, 2.2 में ना, आप देखो इस तरह क्वेश्चन दिया आएगा ना, हमें देखो द्विघात बहुपद दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, द्विघात बहुपद ना। तो हमें उसका शून्यांक निकालना होगा और प्लस उसको उसका जांच करना होगा। जांच किस तरह करना होगा, जांच इस तरह करना होगा, जो मैं आपको बताया था फार्मूला याद करने के लिए, एक होता है जांच करने के लिए दोनों शून्यांकों का योगफल इक्वल टू माइनस में b/a होता है, और शून्यांकों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल बराबर में c/a होता है, ठीक है। ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन एक दिया है इसमें कि x² माइनस में 2x माइनस में 8 है, ठीक है, 8। तो इसका पहले हम शून्यांक निकालेंगे। देखो इक्वल में 0 लगा देते हैं, ठीक है ना, द्विघात बहुपद है। अब इसका हम शून्यांक कैसे निकालेंगे, शून्यांक निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि जो यहाँ पे होता है, सबसे पहले इसको हम a लिख देते हैं। a इक्वल टू क्या होगा, x² का कोफिशिएंट, x² गुणांक 1 होगा, और फिर b कितना होगा, b इक्वल टू होगा, देखो x का होता है -2 होगा यहाँ पे, और c कितना होगा, c -8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका जो, अब देखो जो x² कोफिशिएंट होता है ये और प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 × 8 करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। इसका हम फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2 आएगा, ठीक है। अब देखो इसी 3 ठो 2 को यूज करके हमें बनाना है जो मिडिल टर्म होता है, जो बीच वाला टर्म होता है, उसे बनाना होता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जो गिनती दिया है ना, तो गिनती लाना होगा, -2 बनाना है, ठीक है। इसको पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x² माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर में 0, ठीक है। तो हमें ये बनाना है इससे, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ये दोनों गुणा कर देते हैं, तो ये 4 ये 2 घटाने पर तो आ जा रहा है, घटाने पर 2 आएगा, लेकिन नहीं, हमें लाना क्या है, -2 लाना है। क्या चीज़, -2। तो देखो अगर इस तरह घटाएंगे तो ये 2 आएगा, अगर इस तरह घटाएंगे हम
तो देखो -2 आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लेंगे, ठीक है। देखो वैसे करेंगे, x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है ये यही लिखा हुआ है ना, बस इसी तरह करना होता है हर क्वेश्चन में। जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, द्विघात बहुपद में इसी तरह वो फैक्टर करते हैं तोड़ कर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 4 माइनस में प्लस 2, यहाँ 2 ही ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेंगे तो x माइनस में 4 बचेगा इक्वल टू में 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो x माइनस में 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे हम, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पे करेंगे इसको 0 तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। हो गया ना। अब देखो शून्यांकों की जांच करनी है ना, तो यहाँ लिखेंगे जांच, ठीक है। जांच कैसे करेंगे हम, तो देखो किसी एक को बोल देंगे अल्फ़ा और किसी दूसरे को बोल देंगे बीटा, बोल सकते हैं, ठीक है। अब जांच करने के देखो पहले शून्यांकों का योगफल लेंगे हम, शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/c होता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -2 प्लस -2 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर माइनस साइन है, माइनस साइन। बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू -2 है, -2 है तो -2 लिखेंगे डिवाइड बाई में सी कितनी ए होता है यहाँ पे ए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2, देखो ये हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, योगफल वाला। अब देखो इसी के पैरेलल हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, कौन सा, गुणनफल वाला, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 4 गुणे -2 इक्वल टू सी कितना है, -8 है, -8 एक और एक वैल्यू 1, ठीक है। ये -8 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -8 हो जाएगा, ठीक। देखो ये दोनों ठीक है ना, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, मतलब कि जांच जो की है हमारा सही है, ठीक है। इसी तरह जो पहला क्वेश्चन कर दिया हमने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को मैं मतलब पूरा नहीं बताऊंगा, जैसे 4s² माइनस में 4s है, माइनस में 1 है, ठीक है, प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो इसी तरह करना होता है उसको भी। हाँ हो सकता है आपको दिक्कत कहाँ हो, दिक्कत होना होगा तो इस लाइन पे होगा, ठीक है, इस लाइन पे ना, ये फैक्टर कैसे हुआ है, ठीक। तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू देखो माइनस में 4 होगा, c कितना होगा, c 1 होगा, ठीक। अच्छा जब इसको फैक्टर करेंगे ना, तो पहले जो स्क्वायर वाले गुणांक होता है इसको जो कांस्टेंट हो रहा है, ये दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 × 1, ठीक। तो फिर इसको क्या करेंगे हम, 2 × 2 फैक्टर हो गया उसका। अच्छा अब इसी का यूज करके हमें क्या करना है, इसको बनाना है, और साइन कौन सा है, माइनस का है, ठीक है। तो -2 देखो दोनों जोड़ देंगे तो -4 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। इसी को यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो देखो 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, 4 नहीं 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो इसमें और इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2s माइनस में 1 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, 2s माइनस में 1 यहाँ से निकल जाए, यहाँ बचेगा, ठीक है। एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको 0 करेंगे हम, तो 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर यहाँ पे 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। अच्छा ये क्या होगा, 2s इक्वल टू माइनस उस साइड जाएगा तो 1 होगा, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, सिमिलर देखो दोनों है ना,
तो यस इक्वल टू 1/2, इसको भी यही होगा। अब बस आप इसको जांच करिएगा, इस तरह जिस तरह मैंने किया इस तरह जांच करना है, इसको कर लीजिएगा। नहीं बताया देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा मान लो। अल्फ़ा की वैल्यू कितना होगा 1/2 प्लस में 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस में 4 है, तो माइनस में 4, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी 4 है, 4, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे, अरे हाफ हाफ, आधा आधा ऐड करने पर वो एक आएगा ना। नहीं समझ में आया तो इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, 1 + 1 का आएगा, फिर ऊपर 2 हो गया, नीचे 2 बराबर में ये इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 दोनों कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे 1 इक्वल टू 1, ठीक है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट वाला देखो मैं यहाँ बताता हूँ। जो प्रोडक्ट वाला होगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू माइनस सी, अरे सॉरी माइनस नहीं, सी की वैल्यू 1 होगा और ए की वैल्यू 4 दिया है, 4, इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1/4, देखो इक्वल हो गया ना। इस तरह बस हमें चेक करना है, ठीक है। तो अच्छा इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6x² माइनस में 3x, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। तो पहले देखो ये क्रम वाइज लिखा नहीं है ना, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इसको इस साइड कर देंगे हम। 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। देखो मैं इसको पूरा नहीं बताऊँगा ना, पूरा ना बताने का मेरा रीज़न ये है कि देखो ये जो बताएं 2 क्वेश्चन एकदम उसी तरह सेम टू सेम है। अगर आप पहले आप दोनों समझे होंगे तो इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा ना। तो देखो पहले क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा 6 3 इक्वल टू 18 आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अच्छा ये निकालते कैसे हैं, पता है ना गुणनखंड कैसे करते हैं, अरे इस तरह एलसीएम लेने आता है ना। 18 2 से करेंगे 9 3 3 3 1, इसी को लिखते हैं एलसीएम में, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें बनाना क्या है, हमें 7 बनाना है, -7, क्या चीज़, -7 हमें लाना है, और ये तीनों का यूज करके लाना है, ठीक। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो ये दोनों से कभी बन पाएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना बनेगा, दोनों को जोड़ने पे बन जाएगा 9, और दोनों को घटाएंगे कितना बनेगा 3 बनेगा, तो इससे नहीं बन पाएगा। अच्छा अगर ये दोनों को लेते हैं, ये दोनों 9 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 है ये, ठीक। तो 9 में से 9 और +2 करेंगे 11 आएगा, नहीं बन पाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे हम, 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -7, ठीक है। तो -7 के लिए देखो ये करेंगे हम, -9 + 2 इक्वल टू -7 आता है ना, ये वाला सही है ना, ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस चाहिए हमें। तो इसको बस हम फैक्टर कर देंगे क्या, 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। बस अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम आसान है। अब देखो एक क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है, जैसे 4u फिर प्लस में 8u लिखा है, ठीक। अब देखो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो देखो पहले a का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता है a, ठीक है। और b का वैल्यू कितना है, b जो होता है u मतलब कि जो जिसकी घात 1 होती है उसकी होती है 8, उसकी कोफिशिएंट होती है, ठीक है, वही गुणांक। और जो कांस्टेंट वाला होता है c पद इसमें क्या है, c पद इसमें है ही नहीं, देखो बस 2 ही पद दिया है ना, इसमें c पद नहीं है, तो इसको मान लेंगे हम 0,
बस। अब देखो ये अगर हम इस तरह इसको लिखें पहले 8u इक्वल टू 0, ठीक है, तो पहले देखो कि ये दोनों में से कुछ कॉमन तो आ रहा है ना, इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्यों ना हम पहले 4u कॉमन ही निकाल देंगे। अब देखो क्या बचा यहाँ पे बचेगा u बचेगा और यहाँ पे प्लस में 2 बचेगा इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? क्या किए हम कि देखो यहाँ भी u यहाँ भी u, एक u बाहर निकाल दिए हम। अब यहाँ ये 4 यहाँ ये 4 है ना, 4 4 दूना 8 होता है ना, यहाँ भी 4 है तो 4 बाहर निकाल दिए हम, तो यहाँ बचेगा u बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा। बस मैंने यही किया, ठीक है। अब देखो एक बार इसको मल्टीप्लाइंग होता है तभी अरे इस तरह ना, जैसे ये दो ब्रैकेट होते हैं तो इसको ये 0 होता है, तो एक बार इसको 0 लिखते हैं, एक बार इसको 0 लिखते हैं, तो दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई में ही समझो है। तो एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। अब 4u इक्वल टू 0 करेंगे हम, तो u इक्वल टू 0/4 करेंगे तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा अब देखो ये इसको एक बार 0 करेंगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। किसी एक को अल्फ़ा बोल दो, किसी एक को बीटा बोल दो, बस हमें अब जांच करना है। जांच करेंगे कैसे हम, ये करते हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे हम। 0 प्लस -2 इक्वल टू क्या होता है माइनस b की वैल्यू 8 है, 8/4 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -2 ही आएगा। अब इसको जब कट करेंगे तो -2 यहाँ भी आएगा। देखो ये हो गया, राइट। अब देखो जो प्रोडक्ट वाला है अल्फ़ा गुणे बीटा होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 गुणे बीटा, बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 0 बटे में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4। अब देखो 0 किसी भी संख्या में गुणा करने पे उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो भी 0 आएगा। देखो सबसे आसान क्वेश्चन हमें यही लगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। लेकिन कुछ लोग कहाँ फंसे होंगे, उनको सी की वैल्यू नहीं दिख रहा होगा, बोल रहे हैं कि 2 ही पद है, द्विघात कैसे हो गया, द्विघात तो है ही क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था ये। अच्छा अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखना, t² - 15 = 0, ये है ना। अच्छा अब ध्यान देने वाली इसमें बात ये है कि देखो एक वैल्यू 1 है, t² कोफिशिएंट है ना 1, और जो b है, b का वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि जो t या फिर x कोई इसका कोफिशिएंट इसमें पद ही नहीं है ना। और जो c होगा, c का वैल्यू -15 है। यहाँ पे देखो हो गया। अच्छा देखो पहले इस तरह लिखो, ठीक है। देखो पहले इसको उस साइड भेज दो, 0 की तरफ उस साइड। देखो ये हो जाएगा t²। देखो हर जगह बहुत पूरा नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तुमको दिखेगा इजीली हो रहा है उसको इजीली ही कर खाली हो जाओ, ठीक है। बस हमें नंबर से मतलब है, और स्टेप बाय स्टेप करने से उतना मतलब कि ध्यान भी मत दो, बस इसको समझो कैसे करते हैं। अगर इस तरह फैक्टर करने चलोगे तो ये फैक्टर इजीली होगा नहीं इस तरह। देखो क्या कर देंगे ना, ये जो 15 है -15 उसको उस साइड भेज देंगे हम, तो प्लस में 15 आएगा, मतलब 15 लिख देंगे हम। अब जो ये 2 है, 2 को अंडर रूट लगा देंगे उस साइड हम, t = अंडर रूट में 15 हो जाएगा। अब बोलोगे आप कि सर जी मतलब भैया एक ही वैल्यू यहाँ पे आया, एक वैल्यू नहीं है, t का वैल्यू एक ही है, तुमको दिख रहा है एक, लेकिन है एक नहीं। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो x² - 4 = 0 लिखा है, ठीक है। अच्छा तो x² = 4 कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x = इसको अंडर रूट में 4 करेंगे, बहुत बढ़िया। x = ये 2 हो जाएगा, मतलब कि आपके कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू 2 ही आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो कि x का जो वैल्यू है 2 रखेंगे तब भी इसका शून्यांक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 4 = 0।
होगा। अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे हम, x का वैल्यू -2 लेकर करेंगे तो -2 यहाँ रखेंगे तो फिर भी 0 करेंगे, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब -2 का स्क्वायर होता है ना, -2 गुणे -2 क्या होगा, ये 4 ही होगा ना, 4 - 4 इक्वल टू 0। तो समझ लेना कि जब भी स्क्वायर को जब हटा के उस साइड वाला अंडर रूट लगाते हैं तो उसमें से 2 वैल्यू हमेशा निकलती हैं। देखो बस देखने में यहाँ लग रहा था एक ही वैल्यू निकल रही है ना, लेकिन देखो एक वैल्यू छुपी हुई थी, ये 2 वैल्यू होती हैं, बस दोनों में अंतर क्या है, एक में माइनस एक में प्लस। तो इसी तरह यहाँ भी देखो ये भी निकलेगा इसमें, समझ गए। बस कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, किसी एक को अल्फ़ा किसी एक को बीटा मान लो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अंडर रूट में 15 और फिर माइनस, मतलब कि प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में 15 इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बटे ए, बी कितना है 0 बटे ए का वैल्यू कितना है 1। तो देखो ये दोनों घट के माइनस हो जाए 0 हो जाएंगे, ये 1 मतलब कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0, ठीक है। अच्छा अब देखो यहीं बता देता हूँ मैं, कौन सा प्रोडक्ट वाला ना, क्या है अल्फ़ा, मतलब कि अल्फ़ा कितना है अंडर रूट में 15 गुणे -15 -√15, ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी की वैल्यू -15 है, माइनस में 15 बटे में ए की वैल्यू 1, ठीक। देखो √15 पहले माइनस लगा दे, माइनस निकल जाएगा बाहर। अगर देखो √15 अगर इस तरह इसको लिखो 15 गुणे 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू -15, ठीक है। अब देखो 2 पेयर है ना, अंडर रूट के अंदर 2 पेयर, मतलब एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो -15 इक्वल टू -15। देखो ये भी इसका जांच हो गया, ये भी जांच हो गया। बस ये 5th वाला क्वेश्चन यही था। बस लोगों को समझने में दिक्कत यही हुई होगी कि यहाँ पे जो बी का टर्म आखिर में यहाँ पे है नहीं, दिखाई नहीं दिया। और एक दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि जो कुछ लोग किए होंगे, बस उनका टी का वैल्यू एक ही वैल्यू आया होगा, तो एक वैल्यू आता नहीं है, जान ले वो। क्योंकि देखो जब स्क्वायर होता है ना, सबसे बड़ी जो बहुपद की सबसे बड़ी जितनी घात होती है उसका उतना ही क्या आता है, शून्यांक आते हैं। तो कुछ इसमें 2 शून्यांक आ गए हैं, ठीक है। अब जो 6 वाला है, 6 वाला नंबर, देखो 6 वाला नंबर जो है ना 3x² माइनस में x - 4, इसे आप करना, ठीक है। जैसे इसको करोगे ना या किए होगे, उसी तरह इसको भी करना है ना। तो अच्छा इसको कर लेना, फिर आगे हम बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। तो इसको मिटा देंगे अभी हम। अब देखो जो 2.2 का जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना था, फर्स्ट वाले में हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ था। क्या चीज़, द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद दिया था, हमें उसका शून्यांक निकालना था, शून्यांक निकाल कर उसको चेक करना था, जांच करना था, ठीक है। अब जो सेकेंड पार्ट इसका है ना, सेकेंड पार्ट में ये है कि आपको द्विघात समीकरण बनाना है। क्या क्या दिया रहेगा, शून्यांकों का योगफल दिया रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो जिस तरह बोला है क्वेश्चन में, क्रमशः का मतलब समझते हो, जैसे मतलब बोल रहे हैं हम कि ए तथा बी का क्रमशः मान 5 और 6 है। समझे इसका मतलब। देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पहले जो ए लिखा है ना, पहले ए है तो पहला मान इसका होगा ये 5,
और देखो b यहाँ पे, तो b मतलब जो बाद वाला है उसका होगा 6। तो अब इसको बताने का मतलब मेरा यही था कि जो क्रमशः बताने का क्या मतलब है, ठीक है, क्रमशः क्या होता है ना। तो जो क्वेश्चन में दिया है तुम्हारे ना, क्वेश्चन में दिया है कि क्रमशः यूज किया है। क्वेश्चन में दिया है कि जो योगफल है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल दिया है हमें और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल दिया है, ठीक है, क्रमशः। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है कि जो शून्यांकों का गुणनफल है, मतलब कि जो शून्यांकों का योगफल है दिया है -1/4 और जो शून्यांकों का गुणनफल है दिया है -1, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा बीटा दो, अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो शून्यांक हो गए। शून्यांकों का देखो योगफल दिया है 1/4 दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/2 और सॉरी -1। अब देखो इसमें एक फार्मूला होता है ना द्विघात समीकरण बनाने के लिए। देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा, शून्यांकों का योगफल प्लस यहाँ पे x है प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। बस अब इसी फार्मूला में बस ये जो वैल्यू है उसको बस फिट करना है, ऑटोमेटिक आंसर बाहर चला आएगा, निकल गया, ठीक है। अब देखो जो पहला आ रहा था, पहला वाला यही था, एक तरह से समझो। तो क्या करेंगे अब, x² पर लिखेंगे हम माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा x² माइनस में, अब देखो अल्फ़ा और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 यहाँ लिख देंगे इसी की जगह पे हम। और यहाँ पे x है ना, x है तो x रहने देंगे, प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मतलब प्रोडक्ट बीटा, अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा कितना वैल्यू है -1 है इक्वल टू 0, समझे। अच्छा अब क्या करेंगे हम, देखो पहले x² माइनस में 1/4 x, ठीक है, ये देखो माइनस प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इसमें इसके मतलब 1/4 है ना, इसके बटे में 1 होता है, इसके बटे में 1 है ना, सबका एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लोगे एलसीएम तो यहाँ पे होगा 4x² होगा, इसमें भाग दोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, सब एकदम बेसिक वाला ही है। यहाँ पे x हो जाएगा माइनस में, यहाँ 4 होगा इक्वल टू 0, देखो ये डिवाइड में चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0। यही आपका दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है ना, इसका यही बनेगा, एकदम आसान है। अब देखो जो एक क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि इसमें रूट दिया है, ठीक है, √2 दिया है पहले और कॉमा करके 1/3 दिया है। तो हमें करना है कुछ नहीं है, देखो ये क्या दिया है, ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है ये, और ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया है, क्योंकि क्रमशः ना ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा दिया है, मतलब गुणनफल दिया है, प्रोडक्ट दिया है, सॉरी योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है। क्या लिखेंगे पहले, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x² माइनस में ये दोनों की योगफल, योग कितना दिया है 1/, ये √2 दिया है, √2x हो जाएगा। अच्छा अब देखो प्लस में क्या दिया है, इसका 1/3 दिया है, 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। बस सेम इसी तरह इसमें जैसे इसको किया ना एलसीएम लेकर, उसी तरह इसको भी एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, इसके बटे में भी 1 होता है। एलसीएम लेंगे तो देखो ये आ जाएगा 3x² माइनस में 3 √2x आ जाएगा प्लस में 1, और इसके बटे में जो 3 आएगा, 3 को उधर भेज देंगे हम, चला जाएगा 0, समझे। बस इस स्टेप से स्टेप आने के लिए ना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि बस यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है 3 एलसीएम लेके, और जो 3 बटे में आया उसको हम 0 भेज दिए हैं, ठीक है। एक स्टेप कम है लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है।
अच्छा, अब देखो इसी तरह एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 0 और √5। मतलब कि 0 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है, और ये क्या है, √5 किसका वैल्यू है, √5 है, √5 आपका है अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा का। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, बस जो हम फार्मूला लगा रहे हैं इसी फार्मूला को पहले याद रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है पेपर में। हम देखें क्वेश्चन इस पर पूछेगा। अब देखो जैसे x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, यही है, यही होता है फार्मूला। अच्छा, x² रहने दो माइनस में। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पे x प्लस, अब देखो अल्फ़ा और मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है, √5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म पूरा ख़त्म हो गया ना, 0 ही हो गया वो, क्योंकि 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे 0 हो जाएगा। तो x² बचेगा प्लस में √5 बचेगा, ये बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक, तो देखो 1 2 3 बता दिए हम, और इसी के हिसाब से देखो जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला दिया है कौन सा, 1,1 का, एकदम आसान है, तुरंत कर लोगे इसको, कोई इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का जहाँ वैल्यू है वहाँ पे 1 रख दोगे, यहाँ पे 1 रख दोगे, सॉल्व हो गया, सीधे सीधे आंसर ही निकल ही जाएगा इसमें। अच्छा, और जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला मैं बता दूंगा, 1/4, ये भी आसान है, जैसे ये सब कर रहे हो उसी तरह इसको भी करना है, ये भी आसान है। लेकिन जो फोर्थ देखो ये कर लोगे आप लोग, और जो 6 वाला है, 6 वाला 4,1 ये भी कर लोगे। ठीक है, मैं जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, फोर्थ वाला देखना, आप फिफ्थ वाला देखना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जो फिफ्थ वाला है क्या, देखो ये क्या है, ये अल्फ़ा प्लस में बीटा का वैल्यू हो गया ये, और ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ठीक, देखो x² होता है माइनस होता है ना, ये जो प्लस वाला है इसके जगह पे लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, -1/4। x है, x यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस है। अब देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1/4 है ना, तो यहाँ पे 1/4 बराबर 0 लिख देंगे, समझिए। अच्छा, देखो x² माइनस ये हो जाएंगे प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है ना, राइट। अब देखो ये 0, बस अब जैसे हम लोग हर स्टेप करते हैं उसी तरह इसको भी कर देंगे। इसके बटे में होता है 1, ले लेंगे यहाँ पे हम LCM 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस में यहाँ पे बचेगा x प्लस में 1, 0। ठीक है, अब देखो ये है डिवाइड में, चला जाएगा ऊपर, जहाज पकड़ चला जाएगा इस तरह 0। तो ये बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। यही हमारा बचेगा द्विघात बहुपद। हो गया ना। तो देखो ये भी लेसन ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में जो इसका लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा जो थ्योरी था उसको कवर किया था और प्लस कुछ एग्जाम्पल देखे थे। और इसमें जो है सेकेंड पार्ट में हम पूरा जो प्रश्नवाली वाइज है उसका मैं क्वेश्चन दिया, मतलब क्वेश्चन बताया हूँ और आपको ये सब सामने ही पड़ा हुआ है आपको। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें जो भी सवाल हो, जो हम बताए हैं, जो छोड़े हुए हैं उसको आप करने की कोशिश करिएगा, आपको बन जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, बाय बाय।